जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं सीरीज की आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, या बी भारत का महान्यायवादी, या सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, या डी मुख्य चुनाव आयुक्त। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत का महान्यायवादी। ये जो है आपके संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी इन्हें संसद के सदन की जो बैठक होती है उसमें भाग लेने का अधिकार इनको प्राप्त होता है। और अब तक और ये जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं आज तक टोटल कुल 49 मुख्य न्यायाधीश हुए हैं वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश को मिला करके, जो कि जिसमें सबसे पहले जो मुख्य न्यायमूर्ति थे श्री एच.जे. कानिया जी थे, और वर्तमान में जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं यू ललित जी हैं। और संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार देश के एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसके लिए जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, परंतु इसकी नियुक्ति को लेकर इस अनुच्छेद में विस्तार से कोई चर्चा नहीं की गई है। और वहीं जबकि अनुच्छेद 126 में कार्यकारी CJI यानी कार्यकारी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में ब्यौरा दिया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को वैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कोई प्रावधान ब्यौरा नहीं दिया गया है। और भारत के महान्यायवादी की बात जो होती है, भारत के महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जिसके नियुक्ति के बारे में आपके अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनको यह अधिकार होता है कि संसद के दोनों सदनों की किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन किसी बिल पे मतदान नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। और आपको मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनका कार्य होता है कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे MP का चुनाव, MP हो गया, MLA हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इन लोगों का चुनाव होता है, जो चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना होता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, और एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त भी हैं, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का निर्णयन किया जाता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए सलाहकारी क्षेत्राधिकार में, या बी अपीली क्षेत्राधिकार में, या सी मूल क्षेत्राधिकार में, या डी रीट क्षेत्राधिकार में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मूल क्षेत्राधिकार में। यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का निर्णय जो किया जाता है वो मूल क्षेत्राधिकार में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान के 11वें अनुसूची से है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 243 घ, या बी अनुच्छेद 243 ज, या सी अनुच्छेद 243 च, या डी अनुच्छेद 243 छ। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 छ जो है ये आपके 11वीं अनुसूची से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 243 घ, 243 च और 243 छ, 243 घ में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था PRS के सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा इन समूहों की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में आपका अनुच्छेद 243 घ में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 ज कहता है कि पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियों और उनकी निधियों के बारे में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 243 च यानी कि उसी को इंग्लिश में 243 F कहते हैं, सदस्यों के लिए अयोग्यताएं क्या होंगी उसके बारे में प्रावधान बताता है। और अनुच्छेद 243 छ कहता है कि पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में क्या प्रावधान है उसके बारे में आपका अनुच्छेद 243 छ में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए स्वर्ण सिंह समिति, या बी आयंगर समिति, या सी बलवंत राय मेहता समिति, या डी ठक्कर समिति। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति के जो है संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा हैं जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए
एच.एम. सिरवई द्वारा, या बी ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा, या सी बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, या डी के.सी. वियरे द्वारा। ये जो आपको ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, पूछ रहा है किसके द्वारा कहा गया था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं संविधान की आत्मा हैं, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट आपका ग्रेनविल ऑस्टिन जी का था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 243 त, या बी अनुच्छेद 243 थ, या सी अनुच्छेद 243 द, या डी अनुच्छेद 243 न। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 द। 243 तय में कहता है, अनुच्छेद 243 तय कहता है की परिभाषा के बारे में, अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 तय से लेके अनुच्छेद 243 या 6 तक आपके नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है, जो भाग 9 का एक अंग हैं। और जिसमें 243 तय में कहा गया है कि परिभाषाएं बताई गई हैं, नगर पालिकाओं के संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उसके बारे में परिभाषाएं जो होंगी उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 तय जो है नगर पालिकाओं का गठन जो है उसके बारे में प्रावधान करता है, और नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में जो है आपके अनुच्छेद 243 द में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 243 न में स्थानों का आरक्षण क्या होगा इसके बारे में आपका प्रावधान अनुच्छेद 243 न में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में गलत को छांटिए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, या बी वह अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है, या सी उसे पद की शपथ राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है, या डी सभी सत्य हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उसे पद के शपथ राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। यह स्टेटमेंट आपका गलत है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का अंतिम रूप से गठन किसके सुझाव पर किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए नेहरू रिपोर्ट, या बी कैबिनेट मिशन, या सी क्रिप्स मिशन, या डी अगस्त प्रस्ताव। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है आपके संविधान सभा का अंतिम रूप से गठन के सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क 6 में उल्लिखित नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए वन, या बी नदी, या सी पशु, या डी झील। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पशु जो है आपके अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 51 क 6 में उल्लिखित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 243 झ, या बी अनुच्छेद 243 इया, या सी अनुच्छेद 243 ट, या डी अनुच्छेद 243 ठ। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 इया। ये जो है आपके पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित आपके प्रावधान अनुच्छेद 243 इया में किया गया है। और अनुच्छेद जो भाग 9 जो है आपके संविधान का भाग 9 जो है वो आपके पंचायती राज के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243 अड़ तक का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 झ कहा गया है, यानी 243 आई जो है उसी में कहा गया है कि वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन जो है किया जाएगा। इसके बारे में आपका अनुच्छेद 243 आई में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 जे जो है यानी इया जो कहा बताया है ऑप्शन में आपको, उसमें पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 ट यानी के के बारे में कहा गया है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आपका प्रावधान अनुच्छेद 243 ट में किया गया है। और अनुच्छेद 243 ठ यानी 243 यल में कहा गया है कि संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू होगा। इसके बारे में आपका प्रावधान आपका अनुच्छेद 243 ठ में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्त निर्बंधन शब्द अंतः स्थापित किए गए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए पहला, या बी दूसरा, या सी तीसरा, या डी चौथा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पहला, यानी कि जो अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्त निर्बंधन शब्द अंतः स्थापित किया गया, ये आपके पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसने
बेनेगल नरसिंह राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए भारत की संविधान सभा ने, या बी भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष ने, या सी भारत के गवर्नर जनरल ने, या डी अध्यक्ष प्रारूप समिति ने। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत के गवर्नर जनरल ने जो है बेनेगल नरसिंह राव को भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 15, या बी अनुच्छेद 16, या सी अनुच्छेद 17, या डी अनुच्छेद 18। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 में जो है आपके लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख किया गया है संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित में। और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध के बारे में आपके अनुच्छेद 15 में बताया गया है। और अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 18 जो कहता है उपाधियों के अंत के बारे में प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए 24 जनवरी 1948, या बी 24 जनवरी 1950, या सी 24 जनवरी 1949, या डी 26 जनवरी 1950। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में 37 में उल्लेखित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए देश के शासन में मूलभूत हैं, या बी देश के शासन में बुनियादी हैं, या सी देश के शासन में जरूरी हैं, या डी देश के शासन में अपरिहार्य हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देश के शासन में मूलभूत हैं। यह आपका अनुच्छेद 37 में उल्लेखित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, या बी महात्मा गांधी, या सी बी.आर. अम्बेडकर, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक, या बी अनुच्छेद 233 से 237 तक, या सी अनुच्छेद 239 से 241 तक, या डी अनुच्छेद 202 से 207 तक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक जो है आपके उच्च न्यायालय से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक जो है आपके अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। और अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और अनुच्छेद 202 से लेकर के अनुच्छेद 207 तक वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में आपका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 में नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए भारत शासन अधिनियम 1935, या बी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या सी प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1949, या डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1919 जो है आपका ये आपके अनुच्छेद 395 में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या बी चार्टर एक्ट 1813, या सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या डी महारानी की घोषणा 1858। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, महारानी की घोषणा 1858 को जो है स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए भारत शासन अधिनियम 1909, या बी भारत परिषद अधिनियम 1892, या सी भारत शासन अधिनियम 1935, या डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है आपका बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था।
आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।